गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का हाफ पार्ट समझेंगे। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मटेरियल्स जिनमें नॉर्मली लस्टर होता है वो यूजुअली कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शाइन खो देते हैं और वो डल हो जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। और ऐसा क्यों होता है? तो एयर और मॉइस्चर के एक्शन की वजह से, हवा और नमी की वजह से वो डल हो जाते हैं, वो अपनी शाइन खो देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हम इसीलिए लस्टर कब नोटिस कर सकते हैं? जब हम कोई मटेरियल फ्रेशली कट, अभी हमने कट किया है, फ्रेशली कट है वो, अभी हमने कट किया है, उस टाइम पे आप लस्टर देख सकते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. आयरन स्मिथ पे या फिर कोई वर्कशॉप है, वहां पर अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि जो फ्रेशली कट सरफेस है, कोई भी मटेरियल है जो फ्रेशली कट है, अभी काटा है, तो उस टाइम पे जो मेटल रॉड्स है उनमें क्या होता है? लस्टर होता है। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, जब आप अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, जब दबाते हैं तो इजीली दबते नहीं है, हार्ड होते हैं, वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। और इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। टेक अ मेटल की, आप एक मेटल की, एक लोहे की चाबी लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, और उससे आप स्क्रैच करने की कोशिश करिए। The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, कोई भी आप इनमें से मटेरियल ले सकते हैं और उस पर स्क्रैच कीजिए। You can easily scratch some materials, कुछ मटेरियल्स पे आप इजीली, बहुत आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. ऐसे materials जिनमें हम easily compress कर सकते हैं, compress means दबाना, scratch कर सकते हैं, easily scratch होता है, compress होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? soft materials। और इसी के opposite ऐसे materials जो difficult to compress हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हार्ड मटेरियल्स। मतलब यहाँ कितने मटेरियल्स हो गए? दो टाइप के मटेरियल हो गए, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट होता है और आयरन हार्ड होता है। लोहा कड़क होता है ना, हार्ड होता है। और यही अगर अपन इसके ऑपोजिट रुई देखें, कॉटन देखें, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है। In appearance, materials can have different properties. Appearance में, दिखने में materials की अलग अलग properties होती है, जैसे कि luster, hardness, be rough और smooth। कुछ ऐसे material होते हैं, कुछ materials ऐसे होते हैं जो rough होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा smooth होते हैं। Can you think of other properties that describe the appearance of a material? क्या आपने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी हैं जो मटेरियल के अपीयरेंस के बारे में बता सकती है? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। कुछ आप सैंपल्स लीजिए सॉलिड सब्सटेंसेस के। सॉलिड सब्सटेंसेस मतलब जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में ना होना। लिक्विड फॉर्म में कौन से होते हैं? जैसे कि आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। और गैशियस में जैसे कि
जो गैस में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गया, ये सब गैसेस हैं। और सॉलिड कौन सा हो गया, जैसे कि ये पेन हो गया, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, ये सब सॉलिड हैं। ये सारे आप सैंपल्स लीजिए। टेक 5 ग्लासेस और बिकर्स, आप 5 ग्लासेस लीजिए या फिर एक बिकर लीजिए। फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विथ वाटर। क्या करेंगे, हर एक को आप 2/3 पानी से भर दीजिए। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। फर्स्ट ग्लास में आप क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के शुगर डाल दीजिए। सेकेंड में, दूसरे ग्लास में आप नमक डाल दो। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेस। और इसी तरीके से जो दूसरे सब्सटेंसेज हैं वो दूसरे ग्लासेस में डाल दीजिए। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। स्पून से स्टर कीजिए, हर कंटेंट को आप स्टर कीजिए, मिलाइए। स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक वेट कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेज एडेड टू वाटर। फिर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि आपने जो पानी में जो सब्सटेंस ऐड किया है तो उसके बाद उसका क्या हुआ। फिगर 4.4 में दिखाया है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। 4.3 की जैसे टेबल बनाइए। सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। तो इससे क्या हुआ, हमने पानी में मिलाया तो क्या हुआ, जैसे सॉल्ट, तो सॉल्ट का क्या हुआ, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। जैसे ही हमने पानी में नमक मिलाया तो वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो ऐसे ही आप बाकी जो आप कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ नोट कीजिए। You will notice that some substances are completely disappeared or dissolved in water. इससे आप नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो completely पूरे तरीके से disappear, गायब हो जाएंगे या फिर dissolve हो जाएंगे, घुल जाएंगे पानी में। We say that these substances are soluble in water. तो हम ऐसे substances को क्या बोलेंगे, soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a। कुछ ऐसे substances जो पानी में नहीं मिक्स हो रहे हैं और हम मिलाते जा रहे हैं उसके बाद भी disappear, गायब नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, insoluble in water। These substances are insoluble in water। अगर ऐसे कोई सब्सटेंस आप कंटिन्यू उसको स्टर कर रहे हैं उसके बाद भी वो डिसॉल्व, डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो वाटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो डिसॉल्व कर देता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्या जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, जूस हो गया, ये सब जो हम पीते हैं तो वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। आप विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और जो भी आपके लिक्विड्स आपके घर में अवेलेबल हैं आप उनके सैंपल लीजिए। एक ग्लास टम्बलर लीजिए, पतीली, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर और उस तपेली को आप आधी तपेली आप उसमें पानी भर दीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। और उसमें क्या कीजिए कि एक वन लिक्विड जो भी है, फॉर एग्जाम्पल विनेगर, तो आप स्पून फुल पूरा चम्मच भर के उसमें ऐड कीजिए, मिलाएं उसे। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक छोड़ दो और फिर देखो, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। क्या वो लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिगर 4.5 में बताया है आपको। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स। सेम आप दूसरे लिक्विड्स के साथ भी रिपीट करें और देखें कि कौन से मिक्स हो रहे हैं और कौन से नहीं। टेबल 4.4 में यही दिया है, जैसे कि विनेगर तो मिक्सेस वेल, प्रॉपरली अच्छे से मिल रहा है। लेमन जूस भी पानी में अच्छे से मिल रहा है। तो आप पूरी एक्टिविटी करें और फिर यहाँ नोट डाउन करें।
वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर। हमने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं। Some others do not mix with water and form a separate layer when oil kept aside from some time। और हमने कुछ ऐसा नोटिस किया कि कुछ जो दूसरे हैं वो प्रॉपरली वाटर में मिक्स नहीं होते हैं और अपनी खुद की एक सेपरेट लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मस्टर्ड ऑयल का दिया था, कोकोनट ऑयल का दिया था। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, पानी में कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगा और अपनी खुद की ऊपर लेयर बना देगा। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। सेम हमने पहले क्या देखा, सॉलिड का देखा, सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीजें सॉलिड थी। उसके बाद हमने लिक्विड का देखा और सेम अपन थर्ड की क्या पढ़ रहे हैं, गैसेस का। सेम ऐसे ही क्या होता है, गैसेस भी कुछ सॉल्युबल इन वाटर होती है, पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं घुलती है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस। वाटर यूजुअली क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज, कुछ गैसेस का स्मॉल क्वांटिटी होता है डिजोल्व्ड इन इट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है तो उसकी मदद से एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं वाटर में। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंक में या वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से होते हैं? While doing activity 4 करने के टाइम you might have noticed that the insoluble solids separated out from water। आपने नोटिस किया होगा कि जो insoluble solids हैं, ऐसे solids जो insoluble है, जो नहीं घुले, तो उन्होंने क्या करा, वो सेपरेट हो गए, पानी से, वाटर से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। You may have also noticed this with some liquids in एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 में अपन ने लिक्विड्स में भी सेम चीज नोटिस करी। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, कि कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो पानी से मिक्स, प्रॉपरली पानी के साथ मिक्स नहीं हुए, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और पानी के ऊपर का जो सरफेस है उस पर तैरने लग गए, फ्लोट करने लग गए। अदर्स में हैव संक एट टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ जो थे वो टम्बलर के बॉटम में बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, राइट। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे या सिंक में। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, फ्यू ड्रॉप्स of honey that you let fall into a glass of water। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पॉन्ड है, उसमें सूखी जो पत्तियां हैं वो क्या करेंगी, ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियां हैं वो क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी। और इसी के बजाय अगर अपन पत्थर डालेंगे पॉन्ड में तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा नीचे। सेम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, देन व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस। अगर आप शहद की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे पानी में तो क्या होगा। एक्टिविटी करें घर पे और नोटिस कीजिए। बोजो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल्स ईच। बोजो चाहता है आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो फ्लोट करते हैं, एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, और कुछ सिंक, सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में। What about testing this same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? घर में करके देखिए कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंसी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।